हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब। आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 है आपकी। ये है आपकी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 27/7/2021 की। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो जैसे कि चीज़ों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण आदि। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो दीदी देखिए बेटा, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे कि उसके आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा है बेटा, दूसरा है हमारा कि ऐसे परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण के लिए कागज के टुकड़े करना, जल का भाप बनना और बर्फ का पिघलना। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। आगे देखते हैं बेटा, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे कि कागज को अगर हम कागज के दो हिस्से कर देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। ये जैसे कि बर्फ का पिघलना, ऐसे धुआं भाप निकलना किसी भी चीज़ में से, तो ये इसके उदाहरण हैं। आगे देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सभी नए पदार्थ क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। नए पदार्थों, नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना या रंग या गंध में परिवर्तन होना। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन में होती हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण भी हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का निर्माण, लोहे पर जंग लगना, ये सारे क्या हैं बेटा, ये रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। तो स्वयं को जांचिए। इसी के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्नोत्तर। सबसे पहला है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को जंग लगना, भोजन का बासी होना और जो है खराब होना, या लकड़ी का काटना या गुब्बारा फुलाना। तो इनमें से देखिए, सबसे पहले है क्या है, सबसे पहले है हमारा जो है, हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन हो जाता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए बेटा, लकड़ी का काटना, लकड़ी को काट देंगे लेकिन रहेगी तो वो लकड़ी ही। क्या है ये एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है गुब्बारा फुलाना। गुब्बारा फुलाना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए, हम दूसरे रंग से देख लेते हैं। दूसरा है, ये हो गए हमारे रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कि चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, जैसे कोयले का जलना, भोजन का खराब होना। इनमें क्या होता है, जैसे कोयला जलकर क्या हो जाता है, राख हो जाता है। भोजन का बासी होना, खराब हो जाना, उसमें भी जो है वो क्या हो जाता है, उसकी भी जैसे तासीर बदल जाती है, तो वो उसमें भी परिवर्तन होता है। ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जो ग्रीन में है वो रासायनिक परिवर्तन है, जो कोयले को जंग लगना, और जो ब्लू में है वो हमारे भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच क्या बताना है, हमें अंतर बताने हैं दो। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक और रासायनिक में परिवर्तन। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। दूसरा लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण जैसे कि आकार, अवस्था, रंग में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि सभी पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।